वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ डिटेल्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिना देर किए हुए आज का करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में BOB के द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की लॉन्चिंग की गई है। BOB का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की लॉन्चिंग की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, यानी कि इस बैंक में यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यह एक पेपरलेस अकाउंट खुल सकता है। यानी कि ऑनलाइन आपको इस बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट खोलना होगा तो ऑनलाइन खुल जाएगा बिना किसी पेपर के काम किए हुए, यानी पूरी तरह से पेपरलेस होगा, डिजिटल ऑनलाइन होगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। आप याद रखोगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका है अलकापुरी बड़ोदरा, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसको प्रेजेंट टाइम में MD और CEO कौन है? संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आई होप इतने सारे करंट अफेयर जो बन रहे थे सारे मैंने कवर किए हैं और आपको याद करने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल पूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मणिपुर राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलापूर्ति परियोजना यानी इसकी बात करें तो इस योजना के तहत मणिपुर के 1700 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाना इस परियोजना का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। आप याद रखोगे, मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर की बात करते हैं हम लोग। तो मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल होगी इम्फाल। मणिपुर की बात करें, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन होंगे? मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में N बीरेन्द्र सिंह। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। आई होप क्लियर हो रहा होगा। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन ताइवेन फर्स्ट लॉन्च किया है? नाम इंपॉर्टेंट है, तियानवेन फर्स्ट लॉन्चिंग किया गया है। मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन ताइवान लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि चीन के द्वारा मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन ताइवान फर्स्ट लॉन्चिंग की गई है। अभी इसकी लॉन्चिंग की गई है, बात करेंगे इसको डिटेल्स में। तो दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वेशांग स्पेस लॉन्च सेंटर्स चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टर्न 1 आरक्षित यान यानी कि ताइवान जो लॉन्चिंग की गई है इनके द्वारा लॉन्चिंग की गई है। अब यह लॉन्चिंग की गई है चीन के द्वारा। चीन की बात करेंगे तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा करेंसी की बात करें तो रेन मिन वी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग जो है प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति हैं। तो ये तो चीन से रिलेटेड था। अब थोड़ा सा हम चीन के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो जो 19वां एशियन गेम यहाँ पे होगा, ठीक है, आप याद रखोगे। 19वां एशियन गेम पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, 2022 में होने वाला है जो चीन में होगा। नेक्स्ट होगा विंटर ओलंपिक जो 2022 में होगा। कौन सा होगा? विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक ये भी 22 में होगा और इसे भी चीन में ही आयोजित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट होगा एशियन पारा गेम्स। ये भी आपका 2022 में होगा जो आपका 2022 में होने का चीन में होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, एशियन पारा गेम्स। ओके, न्यू डिजिटल करेंसी अभी चाइना के द्वारा कुछ दिन पहले ही लॉन्च की गई थी जिसका नाम था DCEP और ये चाइना के द्वारा न्यू करेंसी लॉन्च की गई थी। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए था मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स चीन के लिए
ठीक है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से डिटेल्स पीडीएफ आप चाहिए टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में टीना डावी को, ये एक आईएएस अधिकारी हैं और इनको ब्रिक्स के मानदाधिकार सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? टीना डावी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ब्रिक्स की। तो बी से मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना। पहले ब्रिक्स था, एस नहीं था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। ये कब जुड़ा है, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में जुड़ा है। पूछा जा सकता है ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका जो है कब जुड़ा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा 2010। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, जून 2006। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में एनी रॉस का निधन हुआ, वे कौन थी? अभी हाल ही में एनी रॉस, नाम इंपॉर्टेंट है, एनी रॉस का निधन हुआ, वो एक गायिका थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आप याद रखेंगे एनी रॉस, नाम इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग रानी रॉस के बारे में, थोड़ा सा बात कर लें। तो इनकी अभी निधन हो चुकी है और इनका जन्म 25 जुलाई 1930 को, और ये इंग्लैंड के थे। तो आपको इतना याद रखना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभ आरंभ किसने किया है? अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। प्रेजेंट टाइम में हमारे होम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस वृक्षारोपण अभियान को अमित शाह जी के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके तहत समाज के द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला, लिग्नाइट, पीयूएसी कॉलोनी कार्यकर्ताओं और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। और वृक्षारोपण के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बात आई है इसके कोयला, लिग्नाइट्स की बात आई है, तो प्रेजेंट टाइम में कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह जोशी। तो ये वाली पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अमूल ने, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए अमूल के साथ समझौता किया है। बात करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ओके, आज सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अमूल की बात करेंगे। अमूल की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को अमूल की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो अमूल के सीईओ हैं रुपेंद्र सिंह सोडी। कौन है? रुपेंद्र सिंह सोडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आनंद, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे इसका अमूल का हेडक्वार्टर है। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के लिए, यहाँ पे देखें, स्व परीक्षण यानी कि खुद से स्व परीक्षण प्रणाली की शुरुआत करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि स्वयं जाकर वहाँ पे खुद से अपना जांच खुद कर सकते हैं, ऐसा प्रणाली की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल होगी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर करेंट से रिलेट करें तो अभी कुछ करेंट अफेयर बनते हैं, उसको देख लेते हैं। तो करेंट अफेयर है जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा।
और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों पॉइंट्स करेंट अफेयर से आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नागपुर के एम्स के द्वारा कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोविड-19 के जो रोगी होंगे उनको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है नागपुर एम्स के द्वारा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, हाल ही में MFIN के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आलोक मिश्रा को MFIN के नए CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नाम है आलोक मिश्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग MFIN, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, और इसके आलोक मिश्रा नए CEO बने हैं। बात करें हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को परीक्षण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि NSDC के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए समझौता किया है। NSDC क्या है इसके बारे में आपको बता दें। NSDC होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया है। बात करेंगे हम लोग NSDC की। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? मनीष कुमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? NSDC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। NSDC का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 2008 में। समझौता हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेजेंट टाइम में कौन है? अनुव्रत विश्वास। फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो ज़रूर लाइक करके जाएंगे और कमेंट जरूर बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? अभी हाल ही में DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोविड-19 परीक्षण सुविधा लेह में शुरुआत की गई है DRDO के द्वारा। अब बात करेंगे हम लोग DRDO की। तो DRDO के द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, यानी कि जिसको बोल सकते हैं DIAR, कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO की बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। यह समझौता किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग पंजाब के साथ किया गया है, तो पंजाब के बारे में बात करेंगे। इसकी राजधानी होगी चंडीगढ़। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रेजेंट टाइम में पंजाब के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह वदनौर। नेक्स्ट है, हाल ही में ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 78वां देश कौन बना है? तो ISA के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 78वां देश बना है निकारागुआ। कौन, क्या नाम है? निकारागुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निकारागुआ ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 78वां देश बना है। अब ये IAS क्या है? इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर एलायंस। निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका देश का एक देश है और इंटरनेशनल सोलर एलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यहाँ पे होगा 78वां देश बन चुका है। बात करेंगे यह समझौता निकारागुआ के साथ किया गया है। इसकी राजधानी होगी मैनागुआ। इसकी मुद्रा करेंसी क्या है? कोर्डोवा। और प्रेजेंट टाइम में इसके राष्ट्रपति कौन है? डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर
श्रीपाली बेराकोंडी ने सेनावृत्त की घोषणा की है, यानी कि संन्यास की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली बेराकोंडी ने सेनावृत्त की घोषणा की है, यानी कि संन्यास की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब श्रीपाली बेराकोंडी श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, तो श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका की राजधानी होगी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट इसकी कैपिटल है, और इसके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्ष श्रीलंका के। इनके करियर की बात करेंगे तो ये 2006 में अपने करियर की शुरुआत किए थे, और जिसके बाद उन्होंने 89 जो है वनडे और T20 58 खेले थे। तो ये था इनका वनडे कैरियर और T20 कैरियर। आई होप, तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक करके जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, और पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।